इस वीडियो में हम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपका पहला पार्ट एमसीक्यू है। तो केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जैसे सबसे पहले हमें 273 तो पता ही है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। उसके बाद सेल्सियस में से माइनस करना है और ये प्लस करना है। देखो, आपको मतलब कि कोई नंबर को सेल्सियस में दे रखा है, उसको आपने केल्विन में चेंज करना है। तो आप 273 प्लस करते हो, आपको क्या देगा? केल्विन। तो इसका थर्ड आंसर आएगा। सुखपाल ऑब्जर्व दैट नेप्थलीन बॉल्स प्लेस्ड बाय हिम डिसअपीयर विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। तो वो क्यों ऐसा होता है? इवेपोरेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग या सब्लिमेशन? ये सब्लिमेशन के कारण होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपकी जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है? गैसियस फॉर्म में विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। नरेंद्र ऑब्जर्व दैट वाटर ड्रॉपलेट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो, इसमें क्या होता है, जैसे अपने ग्लास है, उसके बीच में आपने पानी ऐड किया है, ठंडा पानी, ठीक है। अब आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आती है पानी के ग्लास के बाहर। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि एयर में क्या है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो जब वो वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में आएंगे, वाटर वेपर्स क्या होता है, गर्म होते हैं। जब वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, इसलिए उनका जो टेम्परेचर कम हो जाता है और वो किस स्टेट में आ जाते हैं? वाटर की स्टेट में। तो आइज ऑफ वाटर, ग्लास कम आउटसाइड, की जो पानी है ग्लास का वो बाहर आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। दी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर आर कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं कोल्ड वाटर के साथ। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। वाटर ऑफ ग्लास इवेपोरेट, की जो पानी का ग्लास है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठंडा पानी है, ठंडा पानी इतनी जल्दी कैसे इवेपोरेट हो सकता है? नन ऑफ दीज। Sunil bought a new cycle today and noticed that his handles are shining because तो उसके जो हैंडल्स थे वो इतने शाइन क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो इमल्शन तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, नॉन मेटल भी नहीं, एरोसोल भी नहीं आएगा, एलॉयज, ठीक है। क्योंकि वो किससे बने होंगे? कॉपर, स्टील वगैरह से बने होंगे और वो आपके एलॉयज होते हैं। While dissolving sugar in water, Neha observed that there after certain no limit sugar was being dissolved in water. Choose from the following the solution so formed. अब नेहा क्या कर रही थी? सोल्यूशन बना रही थी और वो शुगर ऐड कर रही थी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि अब शुगर और डिज़ोल्व नहीं हो रही। तो वो कौन सा सोल्यूशन है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुनीता लर्न टिंडल इफेक्ट इन द क्लास टुडे। सुनीता ने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, तो सुनीता को हेल्प करो कि इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि ये सोल्यूशन की कैटेगरी में आता है ना, होमोजेनस। तो ये क्या होता है आपका, जो सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन है ये उसकी कैटेगरी में आता है। सोल्यूशन में उनके पार्टिकल छोटे होते हैं तो वो पास नहीं करते लाइट। मिल्क करता है क्योंकि वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी नहीं करेगा, स्टार्च सोल्यूशन भी करेगा। तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगी या फिर आपके टीचर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से करना है अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद है मीनाक्षी स्टडी अबाउट मेटल्स इन द क्लास टुडे। मीनाक्षी ने मेटल्स के बारे में पढ़ा। टीचर एक्सप्लेन दैट metals are generally lustrous solid but some materials are liquid at room temperature। तो मीनाक्षी ने क्लासरूम में पढ़ा मेटल्स के बारे में। टीचर ने एक्सप्लेन किया कुछ मेटल लस्ट्रस होते हैं एंड कुछ लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो वो लिक्विड कौन सा मेटल होता है वो बताना है। तो वो होता है आपका मरकरी। फिर पावर हाउस कौन सी सेल ऑर्गेनली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसका डायग्राम है ये वाला? तो ये आपका नर्व सेल का डायग्राम है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो साइड बैग्स कौन होते हैं? लाइजोसोम्स। उसके बाद है सुमन केम टू नो द डिफरेंट, मतलब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कुछ, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल।
उसके बाद है ड्यूरिंग एन एक्टिविटी टीचर ने क्या किया, जो शेल है एग की रिमूव की उसको डाइल्यूट सोल्यूशन में डाला। डाइल्यूट सोल्यूशन इन द सेंस कि उसमें पानी ज़्यादा था, तो पानी जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। अब उसने डी शेल एग को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब कि पानी कम है, इसका मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, सेल विल बी, एग विल बी श्रिंक। उसके बाद है मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है, तो टेंडन होते हैं आपके। Among study that plants prepare their food in the presence of sunlight, which of the following is food transport food in plant? Phylum करता है which of the following is not a part of blood tissue? तो वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स है बट लिगामेंट्स नहीं है। मसल सेल्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, और हम कह सकते हैं कि सारे ही होते हैं। उसके बाद आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अब उसकी स्लोप इस तरह से है, अगर तो मोशन में हो तो उसकी स्लोप इस तरह से होती है, यूनिफॉर्म में होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में होता तो उसकी स्लोप इस तरह से होती है, पर इसकी स्लोप अब इस तरह से है, तो इसका मतलब ये अभी रेस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन में। टाइम ग्राफ फॉर द कार इज शोन इन द फिगर, तो फर्स्ट 4 सेकेंड, अब देखो डायग्राम में यहाँ पे 4 है, कितने 4 सेकेंड में उसने ट्रेवल किया है, 6, बिल्कुल 6 आ रहा है ना, तो इसका आंसर 6 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें से कौन सी इक्वेशन है, अब देखो बेटा ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ पे ए आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, यहाँ ये बिल्कुल सही है, ये भी आपकी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है इसको चेंज करना है, किस तरह से चेंज करते हो, या फिर आप सीधा 36 इंटू 5/18 भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद राजू ने ऑब्जर्व किया, जब उसने ट्री को विग्रसली शेक करा तो जो ब्रांच है वो हिलने लगी और लीव्स नीचे आ गए, तो वो इनर्शिया के कारण होता है, स्पेसिफिकली देखें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद है अ कार, ट्रक एंड अ बाईसाइकिल मूविंग, बिल्कुल सेम वेलोसिटी है, उनमें से कौन सा मोमेंट, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mb। अब जब मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी, इस मेरे पास मोमेंटम मास है, वेलोसिटी निकालनी होगी, तो मैं क्या करूँगी, p/m कर दूँगी। अब मुझे मास निकालना होगा, मास पूछा है ना, किसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी, तो p/v हो जाएगा। तुम कह सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। और अगर हम देखें वेलोसिटी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी भी मोमेंटम के, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के, ठीक है, वेलोसिटी और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर हम देखें मैक्सिमम मोमेंटम, अब जब मास जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम भी उतना ज़्यादा होगा, और सिर्फ वेलोसिटी तो सेम ही है, वेलोसिटी का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है, बट मास किसका ज़्यादा होगा, फिर मास इसका ट्रक का ज़्यादा होगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद है ऑन फायरिंग इट इज़ ऑब्जर्व दैट गन मूव्स बैकवर्ड, अब जब हम फायर करते हैं तो गन जो है वो बैकवर्ड आती है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। उसके बाद केल्विन में चेंज करना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस में है, तो इसमें 273 प्लस करोगे तो 273 केल्विन। उसके बाद है 273 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 273 प्लस करोगे 6, 14, 4 और ये 5, तो इतना। उसके बाद है कौन सबसे ज़्यादा स्टर्बन प्रोड्यूस करेगा, तो बॉइलिंग वाटर की स्टीम सबसे ज़्यादा। वेयर इज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल, तो वो जब लेटेंट हीट ऑब्जर्व कर लेता है तब, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लो 36 को, और 136 36 है आपका
सोडियम का और पानी का 100, दोनों को प्लस किया 136, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 36 प्लस 100 क्या हो जाएगा 136। ये होगा आपका उसका मास, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास 36 है, इंटू 100 करोगे तो जब आप कटिंग करोगे 36.47% आएगा। लाइसोसोम साइड बैग्स होते हैं क्योंकि वो अपने ही सेल को खा जाते हैं। अमीबा कैसे फूड लेता है? बाय मेकिंग फॉल्स फीड। सेल को स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, सेल टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म। फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बेसिक फंक्शन बॉडी के परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन। एरियोलर टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं? एरियोलर टिश्यू को पहले तो कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है, ये ऑर्गन के बीच में स्पेस फिल करता है, रिपेयर करता है टिश्यू को, एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट करता है, स्किन टू मसल कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और इसके पीछे कोलेजन फाइबर भी होता है, ठीक है, वाइट कोलेजन फाइबर, येलो कोलेजन फाइबर। उसके बाद है हाउ डज दी कॉर्क। तो कॉर्क एक तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह होता है क्योंकि उसके बीच में एक मटेरियल होता है सुबेरिन, जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसलिए वो इम्परवियस बना देता है गैसेस एंड वाटर को। नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व्ड। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस कवर किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, हाँ, जब उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा। वाई डू वी फेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यों हम फॉरवर्ड गिर जाते हैं जब ब्रेक सप्लाई होते हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। पीछे होता है तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। ऐसे यूनिट क्या होती है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है रेट ऑफ, कौन से रेट हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं? इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये सारे टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीन मैटर की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब सॉलिड में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स पहले ही बहुत पास होते हैं। टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर से क्या होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँगी तो जो सॉलिड, मतलब मान लो आइस है तो वो पानी में चेंज हो जाएगी। और उसके बाद हम अगर एक और एग्जांपल लें गैस, लिक्विड की, लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज़ करो वो किस में चेंज हो जाएगी? गैसेस में। अगर उसमें आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर तो आपको पता ही है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका गैस। तो गैस की एग्जांपल आप ड्राई आइस से दे सकते हो कि वो पहले गैस होती है, प्रेशर लगा के टेम्परेचर को रिड्यूस करके उसको कैसे चेंज किया जाता है? सॉलिड में, ठीक है। एलॉयज़ क्या होता है? तो ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब मिक्स किया जाता है, और वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ये होमोजेनस होते हैं और ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। लिस्ट दी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को हम कोई भी क्वांटिटी में डाल सकते हैं, कंपाउंड की फिक्स्ड होता है, इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क होता है। जैसे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, कंपाउंड का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है हमेशा, ठीक है। 3 नंबर के 3 डिफरेंसेस लिखने, एक आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, मिक्सचर की, जैसे सॉइल एंड वाटर, और कंपाउंड जैसे लिख सकते हो CO2 वाटर, ठीक है, H2। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कुछ मटेरियल को अंदर बाहर आने जाने देती है। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू, इसका चार्ट फिल करना है। तो यहाँ पे आएगा ए पे पैरेन्काइमा, बी पे स्क्लेरेन्काइमा, इसके बाद आएगा आपका फिलोम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टिश्यू जो हमारे अपर लाइनिंग में, माउथ की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो फिलोम, एंड जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है वो होता है टेंडन।
उसके बाद किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, मास केस पहले में दे रखा है A 2 kg, मास दे रखा है 5 kg। केस सेकेंड में क्या दे रखा है, ए भी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड और मास गिवन है 2 kg। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू ए, मास इंटू ए कर दो, ये 10 न्यूटन हो जाएगा। ये मास आपका 2 kg 4 kg है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। जब आप मास और एक्सेलरेशन करोगे तो 8 आएगा, 8 न्यूटन। कौन सबसे ज़्यादा है, 10 न्यूटन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, जब आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो उसको बैलेंस्ड, और जब कुछ वैल्यू हो रिजल्टेंट फोर्स की वो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। नाउ टिंडल इफेक्ट से आप क्या समझते हो, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है सेक्रेटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ शो करना है, आप सोल्यूशन का लिख सकते हो कि सोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है, कोलाइडल करते हैं, सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। फिर उसके बाद इसमें से कंपाउंड मिक्सचर एलिमेंट, तो पहले तो हम एलिमेंट्स करते हैं। सोडियम एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, ठीक है, शुगर एक एलिमेंट है, शुगर एलिमेंट नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। फिर उसके बाद है सिलिकॉन। फिर कंपाउंड आपके वाटर है, कैल्शियम क्लोराइड है, शुगर है, नहीं बेटा देखो शुगर सोल्यूशन है, शुगर नहीं अकेला लिखा हुआ, शुगर सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन आपका एक तरह से मिक्सचर होता है, ठीक है। वाटर, कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद आपका CO2 एक कंपाउंड हो जाएगा। फिर मिक्सचर कौन से हो जाएंगे आपके, तो सॉइल, शुगर सोल्यूशन, सॉइल, एयर, ब्लड, ये सारे आपके मिक्सचर्स हो जाएंगे। और स्मोक भी एक मिक्सचर है। या तो फिर आपने ये करना है कोलाइडल सस्पेंशन के बीच के डिफरेंस, या फिर हेट्रोजेनस होमोजेनस, ठीक है, ये दोनों एक साथ में ही है, ठीक है, 2.5 के होंगे। उसके बाद है हमें प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताना है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके टाइप को एक्सप्लेन करना है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक या प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, और ये एक न्यूमेरिकल है तो वो हम निकाल के देखते हैं अभी, या फिर आपने ये ग्राफ करना है, ठीक है। 5 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे, तो हम न्यूमेरिकल निकाल के देखते हैं। इसमें 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जो U दे रखा है वो 18 है, ठीक है, और V जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर। हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए एक का आया 5, ठीक है, जो पहला 18 है उसका 5 मीटर पर सेकेंड आया है। उसके बाद देखते हैं आपका 36, ये आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस U अपॉन में T। V क्या आया, अब V आपका 36 है जो कि 10 है, ये आपका 5 है अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर 5 आ गया, काट दिया, एक एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो, V का स्क्वायर मतलब कि 5 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 8, एक्सेलरेशन 1 आई थी ना। अब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2 इंटू S। अब 100 में से 25 निकाल दो तो 5, यहाँ पे 9 9 में से 2 7, कितना आया 75 बराबर हो जाएगा 2S के। तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के साथ 75 को करते हैं, 3 पे जाएगा 6 1 ये 5,
तो 7 पे जाएगा 14, 1 आ गया, पॉइंट आ गया 0, 5 पे जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो इतना है, प्लीज़ मेंशन करना है यूनिट पीछे। ठीक है।